परसों में हो उद्दे पुरबला भाग संत घर आवे, और संतों की सत्संग कर भव से तिर जावे। ऐसा नहीं कहा कि हर कभी संत घर आवे, ऐसा भी नहीं कहा हर किसी के आवे। यानी ना तो हर कभी आवे और ना हर किसी के आवे। किनके आवे? जिन प्राणी के ऊपर तीन प्रकार से कृपा के कारण का संयोग बनता है। पहले नंबर में परमात्मा की कृपा हो, दूसरे नंबर में सतगुरु संतों की दया हो, और तीसरे नंबर में अपना भी कोई उत्तम भाग्य हो। ये तीनों ही कारण जिन समय एक साथ बन जावे तभी समझो जीवन में संतों के दर्शन और सत्संग सुलभ होता है। पहले बात तो संतों का मिलन की संसार में बड़ा दुर्लभ कहा है। महात्मा दरियाव जी की वाणी कहती है, दर्शन आड़ा शस्त्र पा और प्रश्न आड़ा लाख, सुमरण आड़ा करोड़ है और जन दरिया की साख। 1000 पाप जिनके मिटे उनको संतों के दर्शन हो। 1,00,000 पाप मिट जावे उन प्राणी पर संतों की कृपा हो। 1 करोड़ पाप जिन प्राणी का खत्म हो जावे उनके जीवन में ये सत्संग का रंग चढ़ता है। ये सत्संग की चर्चा उनके हृदय में उतरती है और जचती है। 1 करोड़ पाप उतर जाए और सारे जन्मों के सारे पाप मिट जाए। सब जन्मों के सभी पाप मिट जावे, तब जाकर के वो ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान का अधिकारी होता है। सच्चा जिज्ञासु वो तभी बन पाता है। इसलिए पहले तो ये सोचना है, संतों के दर्शन को, संतों के मिलन को इतना दुर्लभ क्यों कहा है, इतना मुश्किल क्यों कहा है। अपने जीवन में कोई एक समस्या हो, एक समस्या की उलझन बनी हो, एक समस्या से प्राणी अगर परेशान हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, और उन एक समस्या को समाधान करने वाला, एक समस्या के दुख को, क्लेश को खत्म करने वाला अगर संयोग से कोई मिल जावे तो अपन कितने भाग्य की सराहना करते हैं कि कोई भगवान की कृपा हुई, कोई मारो भाग्य हो, मारे ये जीवन में या बहुत बड़ी समस्या और द्विधा थी, दुख था, और भगवान ने कृपा करी रिया को मिलनू हुयो और या मारी समस्या खत्म हुई, रिया द्विधा मिटी, दुख मिटे। बोलो, एक समस्या को मिटाने वाला मिले
उनमें ही अपन इतनी सराहना करते हैं भाग्य की, उनके मिलन की। तो संत तो एक समस्या नहीं मेटता है, आज से लेकर के अनंत जन्मों से जो चलती आ रही है संसार की सारी समस्या, एक ही समस्या नहीं, अनादि काल की सारी समस्या का समाधान दुनिया में करता है तो कोई संत करता है। अनादि काल की संसारिक सारी समस्या का समाधान, अनादि काल के दुखों का निदान, अनादि काल की परिस्थितियां, परेशानियां, द्विधा, दुख को अगर कोई मिटाने वाला है तो केवल कौन है? गुरु है, संत है। और सब समस्याओं को मिटाने वाला अगर कोई महापुरुष मिल जाए तो बोलो उनके मिलन की कितनी महिमा है, उनके मिलन की कितनी महिमा है, उनके मिलन का कितना महत्व है। इसलिए इस मिलन को तो संतों ने इतना महत्व दिया है, इतनी सराहना करी है कि संसार के सारे संसाधन सब कुछ मिल जावे, तात मिले, पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, बड़ा लंबा बड़ा पूरा परिवार मिल जावे, राज मिले, सब साज मिले, गजबाज मिले, मन वांछित पाई, घर मकान, हाथी घोड़े, गाड़ी मोटर, कोई मंत्री मिनिस्टर तक का पद चाहे मिल जावे। इतना कि नहीं कहा लोक मिले, विधि लोक मिले, स्वर्ग लोक मिले, बैकुंठ जाए। अशोक, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे इस लोक के सम्राट भी बन जावे, चाहे स्वर्ग लोक के राजा इंद्र भी बन जावे, ब्रह्म लोक भी मिल जावे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये पद ऐसे हैं जो मिलते हैं और बहुत समय तक रहते हैं, मगर आखिरी में छूटते जरूर हैं। तो पद रहेगा जब तक पद का पावर और पद की सुविधा रहेगी, और पद छोड़ते ही पद की सुविधा भी, पद के सुख का भोग भी खत्म हो जाएगा। और वो पद की सुविधा का भोग खत्म हुआ और फिर जीवन में द्विधा ही द्विधा रहेगी। इसलिए संत कह रहे कि इतने मिल जाए पर सुंदर और मिले सबकी सुख, पर संत समागम दुर्लभ। भाई इतना मिलना तो आसान है, मगर संतों का मिलना जीवन में बहुत बड़ा दुर्लभ है। भगवान कृष्ण जैसों ने कहना पड़ रहा है, बहुना जन्मान मनते ज्ञानवानम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति, से महात्मा सुदुर्लभ है। इसलिए आप जानते हो कि जो सरोवर जल से सूख जाता है, जो सरोवर जल से सूख जाता है, उनमें कभी हंस आकर बैठता नहीं है। जिनका जीवन पुण्य से सूखा है, जिनका जीवन धर्म रूपी जल से सूखा है, शुभ कर्म रूपी जल से सूखा है, प्रेम के जल से सूखा है, वहां पर संत रूपी हंसों का आना नहीं होता है। जिन सरोवर में जल है वही हंस है, जिन परिवार में धर्म है, नीति है, मर्यादा है, शुभ कर्म है, पवित्र आचरण है, धर्म है, प्रेम है, सद्भावना है, सम्मान है, वही संतों का आना है। और संतों का आना है वही भगवान का आना है। भगवान तो कह रहे हैं कि संत तो गौ माता की तरह है, और मैं तो खुद बछड़े की तरह हूं। जिधर गौ माता जाती है, बछड़े को अपने आप पीछे पीछे जाना पड़ता। अरे गाय को पकड़ के गेले पड़ जाओ तो फिर बछड़े को घेरना नहीं पड़ता। जिधर गाय जाती उधर बछड़ा जाता। महात्मा मनोहरदास जी की वाणी कहती है,
जहां जहां बछड़ा फिरे तहां तहां फिरे गाय, कहे मनुख जहां संत जन अरता राम रमैयो जाय। इसलिए आप जानते हो कोई माँ के गोद में लड़का होता है तो जीवने का नोता माँ को देते हैं, उसी नोते में बोलो वो गोद का लड़का आता है कि नहीं आता। तो भगवान कह रहे मैं संत तो मेरी माँ की तरह, मैं तो गोद के बालक की तरह हूं। जिधर मेरी संत रूपी माँ जाती है ना तो मुझे तो अपने आप साथ में जाना पड़ता। एक बात और कपड़े जिमाते तो माँ को है मगर जीवना धोखा होता। माँ जीमती है, उनका दूध बनता है, उसी दूध को बालक पीता है। तो देखने में तो एक जीम रहे मगर जीवना गुप्त रूप से धोखा हो रहा। ऐसे ही भगवान कह रहे जहां मेरे संतों की सेवा होती है मेरी अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं होती है। संतों की सेवा में मेरी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप की हो जाती है। इसलिए तो महात्मा कबीर कहते हैं, इसलिए महात्मा कबीर कहते हैं कि अरे जब सोऊं जब करूं दंडवत, चलूं फिरूं सोई करूं परिक्रमा, और खाऊं पीऊं सोई पूजा। चलूं फिरूं सो करूं परिक्रमा और खाऊं पीऊं सोई पूजा। और जब सोऊं तब वाई दंडवत, अरे देवन पूजूं दूजा। अरे संतों सेज समाधि भली रे, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, अब सुरतन अनंत चली रे। संतों सेज समाधि भली रे।